हेलो स्टूडेंट, शिवम झा दिस साइड। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था एडिशन ऑफ रूट यानी रूट के जोड़ के बारे में कि किस तरीके से उसको सोल्व किया जाता है। ठीक है, चाहे आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट या फिर किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो जिसमें रूट वाला कुछ आता होगा। रूट ये वाला मतलब रूट का जोड़, ठीक है, जैसे कि 2√2 प्लस 3√5 इस तरीके से आता होगा। तो इसको किस तरीके से सोल्व करना है ये वाला मैंने बता दिया था पिछले लेक्चर में। ठीक है, हो सकता है तो इसका मैं एक यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, तो पिछले क्लास में सीक्वेंस वाइज वो आ जाएगा वीडियो, तो उस पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई नया स्टूडेंट है जो कि यहाँ से स्टार्ट करना चाहता है तो उसको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले पिछले लेक्चर में जाकर के देखिए। ठीक है, कि किस तरीके से मैंने उसमें बताया है। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारा बेसिक भी बताया है। ठीक है, अलजेब्रा के फॉर्मेट में यानी कि 2x² प्लस 3x इस तरीके से करके बताया था। तो कहना यही कि जाकर के अपना थोड़ा सा पीछे वाला लेक्चर देख लीजिए। तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए, तो जैसे कि मैंने पिछले क्लास में कुछ होमवर्क दिया था जिसको आप लोगों ने बनाया ही होगा। ठीक है, नहीं बनाया होगा तो फिर बहुत गंभीर समस्या है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। जैसे होता क्या है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था 2√3 प्लस 5√5 प्लस 3√3 इसको किस तरीके से प्लस करना है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमको देखना था रूट के अंदर वाला। जैसे कि यहाँ पे √3 है तो √3 कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो ये नहीं होगा। √3 यहाँ पे है यानी कि ये दोनों मैच कर गया, रूट के अंदर वाला हमारा मैच कर गया, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे। 2 और 3 5, √3 तो यहाँ पे √3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से था। फिर यहाँ पे जो बच गया उसको एज इट इज यहाँ पे नीचे लिख देंगे, हो गया। √3 यहाँ √5 है, दोनों मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इतना ही हमारा आंसर हो गया। ये जो हमारा प्रश्न है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट। ठीक है, घटाओ मतलब किस तरीके से बनाया जाता है रूट वाला। जैसे कि अगर आपको रूट का जोड़ अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो घटाओ कुछ तुर्रम खा नहीं है, बस यही चीज है। ठीक है, जैसे कि 2√2 प्लस 3√2 ये है माइनस 6√2 इस तरीके से है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, 2√2 यहाँ भी मतलब सेम ही चीज देखना है। रूट के अंदर वाला सेम है तीनों में सेम है। तो सबसे पहले हम एक एक स्टेप करके आएंगे। यहाँ पे है √2, यहाँ भी √2, तो दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है। तो 3 और 2 5, 3 और 2 5, √2 यानी कि हम तीनों के मतलब दोनों के जगह पे हम ये वाला यूज कर लिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो हम 2√2 प्लस 3 रूट मतलब 3√2 है, ये दोनों का प्लस किया तो यहाँ पे 5√2 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे, एक एक स्टेप करते तोड़ते जाना है। ठीक है, एक एक स्टेप करके। अब एक ही लाइन में हम सोचेंगे कि पूरा हो जाएगा तो मतलब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है, जहां पे इस चीज को अप्लाई करना है एग्जाम में, क्वेश्चन को इसे सोल्व करना है, अगर 2 नंबर में आ गया हम लोग शॉर्ट करेंगे तो उसमें नंबर नहीं देगा, भले ही हमारा आंसर सही क्यों ना हो। ठीक है, वहां पे प्रॉपर सोल्व करके बताना होता है कि इस तरीके का हमारा स्टेप है और इस तरीके से ये सोल्व होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिख दिया हम। अब यहाँ पे देखिए √2 सेम है। अब यहाँ पे देखिए 5 जो है ये प्लस में है, जैसे कि यहाँ पे 6 है। आप लोगों ने नंबर सिस्टम को पढ़ा होगा। ठीक है, संख्या पद्धति। 0 यहाँ से 0 से बड़ा जितना भी होता है वो +1 +2 +3 इस तरीके से होता है। अब -1 -2 -3 माइनस में होता है। तो अगर कहीं पे यहाँ पे सिर्फ 3 लिखा हुआ है तो हमको बस ये देखना है 0 से बड़ा है तो ये है, तो ये प्लस में आ जाएगा, क्योंकि ये 0 से बड़ा जितना भी नंबर होता है, जितना भी इंटीजर होता है, जितना भी नंबर होता है वो सारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यानी कि 0 से बड़ा जितना भी नंबर होगा वो पूरा पॉजिटिव का होता है। तो यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ है तो ये +5 है, तो 5 हमारे पास है। बस इस मतलब इसे ये नहीं देखना कि प्लस में है माइनस में है, इतना एकदम बड़ा एकदम रॉकेट साइंस है, सब कुछ नहीं है। 5 हमारे पास मतलब 5 रुपया है। 6 माइनस यानी कि 6 घटा देना है तो 5 रुपया है, और 6 का कोई सामान लेना है तो 5 रुपया तो हम दे ही देंगे, लेकिन 1 रुपया हमारे पास कर्ज में रहेगा। यानी कि कर्ज रहने का मतलब है माइनस में 1√2। ठीक है, अभी 1√2 जो है, जैसे कि देखिए एक चीज अलजेब्रा आप लोग जो पढ़े होंगे 2x² कहीं पे लिखा गया है और यहाँ पे सिर्फ x² लिखा गया है, तो आप लोग के टीचर ये बोलते हैं कि यहाँ पे एक छुपा हुआ रहता है।
ये एक छुपा हुआ नहीं रहता, ये एक के साथ मल्टीप्लाई हुआ रहता है, यानी कि 1 × x² = x²। तो यहाँ पे एक के साथ मल्टीप्लाई है जो कि हमको दिख नहीं रहा लेकिन ये है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर है, जैसे नहीं रहता तो हम इसको लगा सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पे है तो हम हटा भी सकते हैं। तो ऑप्शन जो होता है ना, मतलब वहां पे जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो ये भी ऑप्शन रह सकता है, या फिर -√2 ये भी रह सकता है। तो अगर ये दोनों में से कोई भी रहे तो घबराना नहीं है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और हम ये मतलब दावा दे सकते हैं कि इसमें सिर्फ 60% स्टूडेंट को ही समझ में आया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन से कहाँ कुछ समझ में आता है, तो दोबारा मतलब इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, तो हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब कीजिएगा क्या ना कि जैसे कोई क्वेश्चन हम दे दिए हैं, ठीक है, तो वीडियो को पहले रोक दीजिए, क्योंकि हम उतना रुकेंगे तो फिर मतलब लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप ही लोग कहिए कि सर थोड़ा थोड़ा कंटेंट बताते हैं, वीडियो इतना लंबा हो जाता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को इसे पॉज करिएगा, ठीक है, फिर क्वेश्चन को अच्छा से नोट करके कॉपी पे सोल्व करिएगा, बनेगा तो ठीक है, फिर आगे स्किप करके थोड़ा सा मैच कर लीजिए कि आंसर आप लोग का मिला कि नहीं। मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर हम जो समझाएंगे उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे है 12√5 - 13√6 प्लस 18√5 - 20√23 हाँ ये वाला है, इसको सोल्व करिएगा थोड़ा सा। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं, अभी भी चाह रहे हैं कि हम बचपन से जिस तरीके से पढ़ते आ रहे हैं अभी भी वैसा हैं, तो जिस तरीके का आपको बचपन से रिजल्ट मिलते आया है आगे भी उसी तरीके से मिलेगा। ऐसा होता नहीं है कि रातों रात कोई अमीर बन जाता है। जो रातों रात अमीर बनता है, जिसका ग्राफ रातों रात एकदम ऊपर जाता है, उसी तरीके से रातों रात ही उसका डाउनफॉल भी आता है, ठीक है। जिस तरीके से ग्राफ आपका ऊपर जाएगा उसी तरीके से नीचे आएगा। लेकिन अगर आपका ग्राफ धीरे 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 ऊपर जा रहा है, तो आपका ये कभी भी नीचे आने का चांस नहीं है, बहुत रेयर, मतलब 0.1111% ही रहता है नीचे आने का, ठीक है। तो आप देख लीजिए, बहुत सारा सिंगर भी है, रानू मंडल हो गई, रातों रात एकदम वायरल, और अब पता नहीं कहाँ है, कोई नामो निशान नहीं है, दोबारा से भीख मांग रही है, क्या कर रही है पता नहीं, ठीक है। बस कहना यही चाह रहा है कि थोड़ा सा वीडियो को रोक करके बचपन से क्या किए क्या नहीं, मतलब उसको सोच करके दोबारा से अभी जो प्रेजेंट में टाइम चल रहा है उसको खराब करने की जरूरत नहीं है। अभी से भी आप चाहिएगा तो सुधर सकता है सब कुछ, ठीक है। तो सोल्व करिएगा इसको, बता देते हैं दोबारा से। देखिए देखिए यहाँ पे है √5। √5 कहाँ कहाँ पे है, तो एक यहाँ पे है और फिर यहाँ पे है, यानी कि हम एक ही स्टेप करके तोड़ते आएंगे। √5 मिल गया, अभी दोनों में हम आगे का करेंगे प्रोसेस। यहाँ पे भी प्लस में है और ये भी प्लस में, यानी कि दोनों जुड़ जाएगा। तो 18 और 12 कितना, 30, √5। अब ये दोनों के ऊपर हम ऐसे करके अपना जो भी मतलब होता है ना कि देसी जुगाड़, उस तरीके से अपना इसे ढक लेंगे, ठीक है। हमारे पास बच गया ये, तो जो बचा हुआ है उसको टोटल लिख दीजिए। एक ही लाइन में सारा कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक ही लाइन में हम सारा कुछ नहीं कर देंगे कि इसको जोड़ भी दिए इसको घटा भी दिए, इस तरीके से नहीं करना, पूरा हौच-पौच हो जाएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करते जाना है इसको। देखिए ये हो गया। अब देखिए फिर से √5 है, इधर भी √5 है, यहाँ पे 30 प्लस में और 30 माइनस में है। 30 प्लस में और 30 माइनस में, 30 करने का मतलब प्लस में यानी कि हमारे पास वो है, माइनस करने का मतलब कि उतना का हम कोई प्रोडक्ट ले लिए हैं, खरीद लिए हैं उसका, या फिर किसी को दे दिए। तो 30 रुपया है हमारे पास, 30 किसी को दे दिए तो कितना बचेगा, 7 ही बचेगा। नर्सरी केजी का ये बच्चा बता सकता है। -13√6। अब ये कहां से लिख दिए, देखिए ये दोनों को सोल्व करने से हमारा आ गया 7√5, इतना ठीक है। और जो बच गया उसको लास्ट में लिख देंगे -13√6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों में कुछ आ रहा है, मतलब √5 और √6 है, आ रहा है कुछ, नहीं आ रहा है, सेम नहीं है, तो इतना ही हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन था ये, इसका आंसर है ये, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा, आप लोग का मैच किया तो ठीक है, नहीं मैच किया तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर एक नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना करके। देखिए होता क्या कि बहुत सारे टीचर ऐसा बोलते हैं कि आप लोग कॉपी बनाइए, फेयर कॉपी बनाइए, ये करिए वो करिए, मतलब बनाना ठीक है, लेकिन होता क्या कि नोट्स जो बनाया जाता है ना फेयर कॉपी, वो शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है। शॉर्ट नोट करने का मतलब कि जिसको हम शॉर्ट टाइम में रिवीजन कर सके, मतलब ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर सके, ठीक है। मतलब कि फेयर बना लिए इतना मोटा, एग्जाम से 10 दिन पहले उसको देख करके ही समझ रहे हैं हार्ट अटैक आ रहा है, तो वैसा भी नहीं बनाना है।
एकदम पतला सा कॉपी बनाना है, 30-35 रुपए वाला, ठीक है। उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को लिखते जाना है एकदम शॉर्ट शॉर्ट में, ठीक है। कॉन्सेप्ट लिखना है, कोई भी नया टाइप का क्वेश्चन है तो उसका एक टाइप लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से करना है। चलिए आगे आते हैं। 15√5 8 है। चलिए 15√8 प्लस 6√3 प्लस 9√2 प्लस 3√3 माइनस 6√5 3√8 प्लस 6√2। चलिए इसको सोल्व करिएगा, थोड़ा सा वीडियो को रोकिए और अच्छे से सोल्व करिए इसको, ठीक है। बाकी बात तो हम सोल्व करवा ही देंगे, ठीक है। अब देखिए इस पूरी सीरीज में ना हम मतलब हरों का परिमेयकरण तक जाने वाला, ठीक है। पूरा एकदम बेसिक से एडवांस तक जाने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे, रूट क्या है, रूट का यूज कहाँ पे है, मतलब इस तरीके से पूरा बेसिक से स्टार्ट किए थे, ठीक है। मतलब यहाँ से स्टार्ट किए थे और जाएंगे हम लोग इस लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो बस यही है, हरों का परिमेयकरण जितना भी टफ लेवल का होता है, ठीक है, जितना भी टफ, वो पूरा कवर करने वाले हैं हम इस सीरीज में, ठीक है। और ज्यादा होगा नहीं, बस 4-5 सीरीज में ही पूरा खत्म हो जाएगा हरों का परिमेयकरण। इस पूरे क्वेश्चन से मतलब पूरे टॉपिक से कहीं भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए इसका आंसर थोड़ा सा देख लेते हैं हम। देखिए √8, एक मिनट ओहो, देखिए √8 है, √8 कहीं पे है, यहाँ पे है। अभी दोनों का प्रोसेस करिए, एक एक स्टेप करके तोड़ते आना है। यहाँ पे अच्छे से लिख लीजिएगा सरकारी लैंग्वेज जो होता है, सॉल्यूशन लिख के डैश, और लाइन पूरा छूट जाएगा और नीचे से लिखिएगा दूसरा लाइन से 8, उधर भी √8। 15 में से 3 घट गया 12, √8 प्लस, अब जो भी बचेगा उसको लिख दे, इसको छोड़ देंगे हम लोग क्योंकि पूरा हो चुका है वो खत्म, इतना है, ठीक है। अब देखिए √8, इधर कोई है √8 नहीं है, छोड़ देंगे। देखिए कितना है, मतलब ये छूट गया यानी कि कोई नहीं है, तो यहाँ पे लिख दीजिए साइड में, ठीक है। झंझट से मुक्त हो जाइएगा कि यहाँ पे ये भी है, इसका भी कुछ करना है, इसे छोड़ दीजिएगा। अब √3 है, √3 है कहीं पे, तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, यानी कि दोनों को क्या करना है, दोनों प्लस कर दें, क्योंकि दोनों के आगे प्लस का सिंबल है। 6 और 3 9 √3 प्लस जो भी बच गया 9 √2 माइनस 6 √5 प्लस 6 √2 लिख देंगे, ठीक है। आगे पढ़िए, √8 है, कोई नहीं है, लिख देंगे। √3 है, नहीं है, लिख देंगे। √2 है, यहाँ पे है 9 और 6 दोनों के आगे प्लस है, लेकिन 9 6 15, √2 ई भी कैंसिल, ई भी कैंसिल, बच गया -6 √5, ठीक है। √8 √3 √2 और √5। अब देखिए यहाँ पे कोई भी मैच कर रहा है, इसी यहाँ पे है √8, √8 कहीं पे है, नहीं है। √3 है, नहीं है। 2 नहीं है, 5 भी नहीं है, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है यही हो गया हमारा आंसर, ठीक। थोड़ा सा देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। आगे आ जाते हैं। चलिए इसको सोल्व करके थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी है, हम मानते हैं, इतना कहने के बाद भी वो वीडियो को रोकते नहीं होंगे, ठीक है, नोट्स नहीं बनाते होंगे। तो मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके मतलब अभी जो आप काम कर रहे हैं वो बचपन से करते आ रहे हैं, तो जो रिजल्ट आपको बचपन से मिलते आ रहा है वही रिजल्ट आगे भी मिलेगा, बेसिक सा चीज है, ठीक है। करिए, मतलब जैसे देखिए, सोच के देखिएगा थोड़ा सा, जो भी बच्चे बना रहे हैं अभी, थोड़ा सा बस एक सेकंड आप कर लेंगे, बस देख लीजिए। मतलब जब भी हम इसको अभी बोले आप लोग को कि थोड़ा सा वीडियो को रोकिए, कलम उठाइए, यहाँ पे घिसिए, अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है ना अंदर में,
तो वही कम अनकंफर्टेबल से साथ जो फील हो रहा है, बहुत सारा बच्चा नहीं करना चाहता है, जो बच्चा कर लेगा वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए बनाइए, बस हो गया खत्म। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे है √2, अब √2 वाला है कहीं पे, यहाँ पे है, और दोनों के आगे प्लस लगा हुआ है, यानी कि 17 और 9 26 √2, और जो बचा हुआ है बाकी सब लिख देंगे। 18 √5 प्लस 10 √3 माइनस 16 √5 माइनस 3 √3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है √2। ठीक है, अब देखिए √2 है कहाँ पे, अब इसके अलावा इसमें कहीं पे भी नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो नहीं है वो उसको यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे। प्लस अब यहाँ पे है √5, √5 वाला कहीं पे है, यहाँ पे है, तो √5 है, यहाँ भी √5 है, तो 18 में से 16 गया तो कितना बचेगा, मतलब 18 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी 18 रुपया हमारे पास है, 16 रुपया किसी को दे दिया तो बचेगा कितना, 2 बचेगा। एक मिनट, 2 √5, अब जो बच गया यानी कि ये वाला 10 √3 माइनस 3 √3। अब यहाँ पे मतलब जो थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा 5% जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे वो सोचेंगे सर इसको तो हम एक ही लाइन में इसी एकदम देखते कर सकते हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस अभी से करिए, ठीक है, हम मानते हैं। लेकिन इसे ऑब्जेक्टिव करने का मतलब ये आता है कि यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाता है, तो इसमें शॉर्ट टाइम में करने के लिए आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें आपको आपका जो रफ पेज होता है जिसमें सोल्व करना आता है वो आपसे चेक नहीं किया जाएगा कि हाँ आप ये किए कि नहीं किए, सोल्व करके किया है या शॉर्ट में किया, ऐसा नहीं देखा जाएगा। लेकिन आपका जो आंसर वाला सीट रहता है जिसमें जैसे कि क्वेश्चन आ गया 2 नंबर वाला, ठीक है, अति लघु करके होता है ना कुछ, तो अगर वो वाला क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन देखा जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, √2 है, √2 है कहीं पे नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे, √5 यहाँ पे है और कहीं पे नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं, √3 ये मैच कर गया, यानी कि 10 में से 3 गया तो यहाँ पे 7 √3। ठीक है, बस इतना ही हमारा आंसर आ गया, बस इतना ही है, मतलब सब्ट्रैक्शन में इतना ही है, घटाव में बस इतना ही रहता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आपको आ जाएगा, 2 बार देखने से पूरा आ जाएगा। ठीक है, आगे हम इसका तो कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बैठ के बनाते रहिएगा दिन में कभी भी। 3 √5 प्लस 10 √6 प्लस 3 √6 माइनस 2 √9 माइनस 3 √5 6 √2 माइनस 3 √5 प्लस 6 √3। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, अब यहाँ पे जो माइनस 3 √4 है, कल हम इसको बताए थे 3 √4 यानी कि 3 और √4 के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल रहता है। ठीक है, यानी कि √4 यहाँ पे इसका हम वर्गमूल करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 2 आएगा, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हुए तो 3 2 जो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जगह पे यहाँ पे कर लीजिएगा थोड़ा सा, ट्वेंटी 25 है ये। चलिए तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।